फिट है आप? मैं बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा आपने इंट्रो दिया। सर ये बॉब मार्ले के ये जो आप एकदम ग्रैंडफादर वाली लुक लगा ली है ये क्या है ये? आजकल ये चल रहा है जरा नहीं नहीं shebang, नहीं, नहीं मैं तंग आ गया था यार एक्चुअली। ब्रेड से वो सारा। हाँ 21 साल हो गए थे। वो 21 साल। 21 हाँ। अच्छा वो ब्रेड्स रख, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो आपने रखे हुए थे बाल में? ड्रेडलॉक्स। ड्रेडलॉक्स जी। वो ड्रेडलॉक्स शिट लॉक्स लगे इतने ज्यादा हो गए थे। बहुत ज्यादा। फिर वो एक यार एक इंसान पे वो आता है ना। मैंने भी 6 महीने पहले ये काटे हैं अहमद। मगर उनकी तो वो, उनको धोना नहीं होता और वो तो बस। नहीं धोना होता है, ऐसी कोई बात नहीं, ये सब झूठ है। वो राष्ट्रफेरियन थोड़ी हूँ मैं यार, पाकिस्तानी हूँ। मगर बड़ी कमिटमेंट है उसकी। इट इज अ कमिटमेंट उसमें। काश ये सारी कमिटमेंट्स आपने अपनी पर्सनल लाइफ में की होती। बेशरम। आपका ख्याल है मैंने आपको 2 साल से जो इतना पकड़ा है वो तो अब तो अभी मैं बस अल्लाह का नाम लेके शुरू कर रहा हूँ। चले जी, तो पहले सवाल शुरू करते हैं। क्या आप अपने आप को देखिए यार इंतहाई तुम शरीर आदमी। अबे नहीं यार, मैंने पूछना तो है ना। देखिए फ्यूजन का तो सबको पता है एंड ऑल दैट, बट आपकी पर्सनल लाइफ में बड़ा मेजर टर्मोइल्स वगैरह हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स हुए एंड ऑल दैट, शादियां हुई, कमिटमेंट्स और ये वो सारा कुछ अपन। डू यू ब्लेम योर म्यूजिक लाइफस्टाइल फॉर योर पर्सनल चॉइसेस? नो आई डोंट थिंक सो। मगर वो होता है कि बिकॉज कि मेरी म्यूजिक की वजह से मैंने ये चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। हाँ मैंने कॉम्प्रोमाइज बहुत किया। आई एम लाइक दैट। व्हाई? कॉम्प्रोमाइज देखे करते हैं जब व्हेन यू आर इन लव विद समवन यू डू मेनी थिंग्स, द थिंग्स यू डू फॉर लव। ये भी है क्या? तो आपने किया वो सारा? बिल सब किया यार। यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर पार्ट ऑफ समवन्स लाइफ एंड द अदर पर्सन, तो फिर तो आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत लेट गो करना पड़ता है, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मैंने आपके साथ पर्सनली टाइम स्पेंड किया हुआ है, मुझे पता है कि आप म्यूज़िक को कितनी प्रायोरिटी देते हैं और किस तरह आप एक चीज़ के अंदर घुस जाते हैं और वो डिटेल्स और वो सारा कुछ में। मगर इस तरह के फिर लोग पागल भी होते हैं, बिकॉज वो ब्रेक लगाना मुश्किल होती है और वो रातें, वो टाइम जब दिन में 5-5 शोज, रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये सारा, एंड यू नो दैट। हाँ, सीन दैट। बट फिर वो जितनी कमिटमेंट आपकी काम की होती है वो आपको पर्सनल लाइफ में नहीं मिलती, बिकॉज देन यू आर बर्न्ड आउट। मे बी बर्न्ड आउट से ज़्यादा इफ़ यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय योर बेटर हाफ और योर फैमिली, तो फिर वो क्या होता है कि पहले वो समझता नहीं था मैं, उसको मुझे समझने में देर लगी। मे बी आई एम अ स्लो लर्नर आई गेस। यू स्टार्ट, फिर आप यू बिकम वेरी विड्रॉन। देखो पता नहीं होता कि आप विड्रॉन हो रहे हैं, बिकॉज आप थक जाते हैं कॉन्स्टेंट बैटल से, कॉन्स्टेंट प्रेशर से। आप बोलते हैं यार क्या हो रहा है ये। पहले तो क्वेश्चन, पहले आप यू आर इन अ जोन ना, आप पहले अंदर हैं, उस सिचुएशन में हैं आपको नहीं पता। फिर आस्ते आस्ते जब बर्ड्स आई व्यू देखते हैं, थोड़ा टाइम गुजरता है, आप बोलते हैं यार ये क्या है, दैट wasn't I was looking for, मैं ये क्या हो रहा है। मैंने कहा प्रायोरिटीज। दिस वाज योर you married माशाल्लाह 3 times now? Twice. अच्छा, अभी आप सिंगल हैं? Yes. ओह शुक्र। for the last 7 years. Yeah. नहीं मगर the reason why I wanted to start with this and all that, because ये वाली side पे there have been a lot of rumors about you. There have been a lot of कि भाई ये पता लगा। मैं कहा यार आज मैं आपसे कम से कम ये पूछना चाह रहा हूँ, because both of your relationships were very public. हमारे को पता था ये सारा। तो हम मर्द का पर्सपेक्टिव कम सुनते हैं। बिल्कुल नहीं सुनते। कम नहीं सुनते ही नहीं है। हाँ, और हमेशा हमारी गलती होती है मेरे ख्याल में। हमारी गलती होती है, मगर बट डू यू ब्लेम योरसेल्फ फॉर दैट? ऑफ कोर्स नॉट। आई टेल यू वन थिंग, बिकॉज ये बात शायद मैं पहली दफ़ा करूँगा और अहमद तुमसे करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा बहुत लोगों की ना इज्जत भी रखना जानता हूँ और जानना भी चाहिए, आपको इज्जत रखना चाहिए। अच्छी बात है। इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन शी टुक। उसने बोला कि लेट्स कॉल इट अ डे।
ये बात मैं आज पहली दफा कर रहा हूँ आपके सामने 7 साल के बाद। मैं बोला कॉल इट अ डे। मैंने कहा इज एवरीथिंग ऑल राइट? कहते नहीं एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो मैंने कहा देन? कहते हैं बस दिल नहीं है। ये बात कहना ना, आपको उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कहने के लिए। तो यू माइट फील माई एनर्जी राइट नाउ, क्योंकि ये कहना भी बहुत बड़ी बात है कि मैं ये कह रहा हूं आपके सामने। लोग तो कहते ही नहीं, लोग तो स्पेकुलेट करते हैं ना, वो रॉकर है, इधर गया हुआ होगा, उधर गया होगा, ये कर रहा होगा। नो नो नो, दैट वाज अ म्यूचुअल थिंग। आई वाज टोटली शॉक्ड, ब्रोकन। इससे पहले आप लोगों की अच्छी चल रही थी, सब मगर कुछ ही बोल ही ठीक नहीं थी था। यार, नो, सब। अच्छा, मैं अंडरस्टैंड भी कर सकता हूँ, बिकॉज देखें, टू बी विद अ करियर ओरिएंटेड वुमन, टू बी विद सच एक मतलब जैसे आप अपने काम के अंदर, म्यूजिक के अंदर गुम होते हैं, शी इज क्रिएटेड एन एम्पायर ऑन दैट। ऑफ कोर्स। सो दो ऑपोजिट मतलब स्पेक्ट्रम के ऊपर लोग जो कि अपने काम से बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं। एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड यू गाइस लास्टेड दिस लॉन्ग। 10 Because, years. Alhamdulillah, 10 years. And always seen you guys हाँ, मतलब happy और ये सारा कुछ and all that. So एक तरह I'm not surprised also, हाँ. but in a way अभी ये जो आपने बात की, I'm glad that you guys actually did it in a respectable manner. very very हाँ. respectable manner. आप उनसे भी पूछ लें, जवाब यही होगा। But it कभी was कोई her बात choice. नहीं। हाँ, it's her choice. And you know what? उसके बाद आज तक हम दोस्त हैं, आज तक हम बात करते हैं, एक दूसरे के लिए हैं। That's a good thing. ठीक है ना? कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई बात, कोई चीज, कोई जोक शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, टॉक अबाउट फैमिली, बात करते हैं। सो यू हैव टू हैव फ्रेंड्स, यू नो, एटलीस्ट वन ऑफ द डे, यू नो, वन ऑफ दिस डेज आपको पता होता है कि यार नहीं यार, एक एटलीस्ट हमने एक बहुत टाइम पहले देखें, एक कभी कोई बात ना उन्होंने की ना मैंने की, ये आज पहली दफा हो रही है। हाँ, पब्लिक में नहीं आप लोगों ने इतना किया, नहीं की नहीं। हाँ. तो ये एक बहुत रिस्पेक्ट की बात होती है। कोई कुछ भी बोलता रहे, यू नो, आई सीरियसली डोंट केयर। देखें, समटाइम यू आउट ग्रो ईच अदर ऑल्सो। ठीक है, इन रिलेशनशिप आप कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे होते हाँ, हैं और बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो रही होती है। ये पार्ट है। हाँ, इट वाज शॉकिंग, इट टुक मी टाइम। मुझे लगा टाइम यार, निकलते हुए इतनी आसानी की मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। और आई एम श्योर फ्रॉम हर साइड वो मुश्किल काम है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है, आप जो भी कह लें, तो आपको टाइम लगता है उससे निकलने में, उसको सोचने में। एंड उसके बाद यू नो, आई एम, वो कहते हैं ना, जब आप निकल आते हैं, आपको मुझे 2-3 साल लगे। दिल फेंका है, हमेशा से रहे हैं यार, क्यों नहीं होना चाहिए, पहले मुझे बताएं। शाय आदमी हो यार, दिल फेंक नहीं हो, शाय जरूर हूँ। शायद शाय गाय, क्योंकि आई थिंक यू हैव टू बी होपलेसली रोमांटिक टू राइट सच म्यूजिक। ट्रू। ठीक है ना, आप नहीं लिख सकते खमाज, आप नहीं लिख सकते आंखों के सागर, आप नहीं लिख सकते नींद ना आए तेरे बिना। एंड ऑल ऑफ दीज वर मेजर योर कॉम्पोजिशंस, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है ना। तो हाँ, इंसान मतलब वो कहते हैं कि जी म्यूजिशियन को या आर्टिस्ट को एक हद तक पागलपन होना चाहिए। वो पागलपन होता है तो यहाँ तक बंदा आता है। तो किस उम्र में ये पागलपन हिट हुआ था? आई थिंक रोमांटिक शायद मैं बचपन से ही था, पता नहीं था। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, माशाल्लाह। एंड यू आर द सेकंड वन, आई थिंक। आई एम द लास्ट वन। अच्छा, सबसे निका पांडा।